सो गाइज अब मुझे नहीं लगता कि वेबकैम में तो कोई इशू आएगा क्योंकि मैंने वेबकैम को फिक्स कर दिया है। और मैं अभी पहले वेबकैम यूज़ कर रहा था, अब मैं मेरा फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वेबकैम के लिए। तो आई गेस कि अभी इश्यूज नहीं आना चाहिए, राइट। सो अभी अगर आप देखेंगे शेयर, अभी हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं जल्दी से विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। एंड एक्सट्रीमली सॉरी, यस। सो इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, राइट। अभी देखो सही चल रहा है, अभी लाइट्स भी सही है, सब कुछ फोकस वगैरह सब चीज़ें सही हो गई हैं एकदम। वेबकैम में अब कुछ इशू नहीं है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे देखने को मिल रहा है। यस। सो अभी देखते हैं कि इससे पहले वाला सम थोड़ा सा अजीब ही था एकदम। एंड ठीक है, अजीब नहीं था, ये ऐसे ही सम आते हैं एग्ज़ाम में। और ट्रस्ट में आपको क्या करना है, जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे ना, पहले ही तो ये सारे फार्मूलाज लिख के रख लो पहले ही। और अगर आपको याद है, जैसे मुझे तो याद थे सारे, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे खाली वो मैप जो मैंने आपको दिखाया ना, बहुत बड़ा लाइन में एक एक चीज़ अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, वो पूरा लिख लेना है आपको, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा मैंने कुछ फार्मूलाज जो मुझे याद नहीं थे, तो मैंने थोड़ा सा मतलब अ, कहीं ना कहीं पे माइंड में, जैसे मतलब मैं एग्ज़ाम में जा रहा था 5-10 मिनट पहले, वो रट्टा मार लिए थे। एंड वहाँ पे जाते ही लिख लिए थे ताकि मैं उसको भूल ना जाऊँ। ठीक है। एंड बाद में फिर मैंने एग्ज़ाम सही से दी। सारे फार्मूलाज मुझे बाकी याद थे। शेयर, देखिए अब पढ़ते हैं आगे इसको। ठीक है। अ शेयर करंटली ट्रेडिंग एट 40.50। तो प्राइस क्या है, करंटली ट्रेडिंग मतलब अभी क्या ट्रेड कर रहा है, किस ट्रेड पे, किस पे ट्रेड कर रहा है, 40.50 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। पी रेशो क्या है, 13.50 का है। ठीक है। कंपनी हैज़ पॉलिसी ऑफ 70% डिविडेंड पे आउट रेशो। तो डिविडेंड पे आउट रेशो क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशो क्या है, 70%। ठीक है ना, 70% का डिविडेंड पे आउट रेशो है। ठीक है। डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करना है, डीपीएस कैलकुलेट करना है। तो डिविडेंड पे आउट रेशो का एक फॉर्मूला है जो है डीपीएस अपॉन ईपीएस। ये याद कर लो आप, बहुत सिंपल है। इसको कहाँ बार बार उस लिस्ट में देखने जाओगे। और जाना है अभी स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा, एक बार वो क्या करो ना, ये सम करने से पहले वो पूरा फॉर्मूला की लिस्ट एक बार याद कर ही लो अच्छे से। ठीक है। अब डीपीएस अपॉन ईपीएस का फॉर्मूला है, डीपीएस दे नहीं रखा है, ईपीएस हमें निकालना पड़ेगा। ईपीएस कैसे निकल जाता है, बहुत आसानी से निकल जाता है अगर प्राइस दे रखी है और पी रेशो दे रखा है। पी रेशो का फॉर्मूला है प्राइस डिवाइड बाई ईपीएस। प्राइस है, प्राइस क्या है, 40.50। ईपीएस यहाँ पे नहीं दे रखा है। ओके 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 ओके, ये पेन गलत ले लिया हमने। ठीक है। तो 40.50 का जो है प्राइस है, ईपीएस हम दे नहीं रखा है। पी रेशो क्या है, पी रेशो क्या है, 13.50। ठीक है। तो यहाँ पे जो ईपीएस आएगा वो आएगा 40.50 डिवाइड बाय 13.50, राइट। देखते हैं 40.50 डिवाइड बाय 13.50। तो ईपीएस आ रहा है 3 रुपीज़। ईपीएस आ रहा है 3 रुपीज़। ठीक है। ईपीएस आ रहा है 3 रुपीज़। हमें निकालना क्या है, डिविडेंड पर शेयर निकालना है। अभी डीपीएस अपॉन ईपीएस दे रखा है, और क्या दे रखा है, डिविडेंड पे आउट रेशो क्या है, यहाँ पे देखो डिविडेंड पे आउट रेशो क्या दे रखा है, 70%। 70%। तो डीपीएस दे नहीं रखा है यहाँ पे, नीचे 3, डीपीएस ऊपर है। 3 × 70% इज इक्वल्स टू ईपीएस। 3 × 70%, 2.1 दे रखा है। क्या आंसर यहाँ पे देखो, 2.1, यहाँ पे 2.1 का आंसर दे रखा है, राइट। निकाल कर सॉल्व हो गया हमसे। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, कंपनी हैज़ अ टोटल एसेट ऑफ 70,000, टोटल लाइबिलिटीज 50,000, राइट। तो क्या निकालना है, एसेट टू इक्विटी रेशो निकालना है। एसेट टू इक्विटी रेशो फिर से आएगा ही आएगा एग्जाम में, एसेट टू इक्विटी रेशो आपको, या फिर कुछ तो और ही आएगा। ठीक है। एसेट टू इक्विटी रेशो दे रखा होगा, एसेट निकालने होंगे। ठीक है। तो एसेट तो दे रखा है 70,000, लेकिन इक्विटी क्या है, इक्विटी का फॉर्मूला है यहाँ पे, इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो बेसिक फार्मूला है ये एकदम। ठीक है। आपने, अगर आपने बचपन में इकोनॉमिक्स पढ़ा तो उसमें भी दे रखा था ये।
तो एसेट क्या है और लाइबिलिटीज़ क्या है, 50,000। तो क्या आएगा, इक्विटी 20,000, राइट। अब यहाँ पे डालेंगे हम लोग 20,000, तो 70,000 डिवाइड बाई 20,000, 20,000 कितना आता है, 3.5 है क्या आंसर, राइट। नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ द ईयर इज 300 करोड़। सो 300 CR का क्या है, 300 CR का क्या है, नेट प्रॉफिट है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या है, नेट प्रॉफिट है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या है, 4,72,000 नहीं, 4,72,60,223 आउटस्टैंडिंग शेयर्स है। ऐसे ही होते हैं एक्चुअल में, वो ऐसा नहीं कि कोई ऐसे अप्रॉक्सीमेट नंबर नहीं होता है, हमेशा ऐसे ऊट पटांग नंबर ही होता है वो, ठीक है। इक्विटी शेयर्स हैं, तो करंट प्राइस ऑफ द इक्विटी इज 718, प्राइस क्या है, 718 का प्राइस है। पी रेशो निकालना है। पी रेशो का फॉर्मूला क्या है भाई, प्राइस टू ईपीएस, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू ईपीएस। प्राइस हमें दे रखी है 718 की, लेकिन ईपीएस हमें नहीं पता है, ये निकालना है। ईपीएस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स, शेयर्स। नेट प्रॉफिट क्या है, 300 करोड़, राइट। आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या है, 4,72,60,223। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितने ज़ीरो हैं, 47260223, 0.63 का क्या आ गया, ईपीएस आ गया अपने को, ठीक है। अब ईपीएस को डालेंगे फिर से हमारे फॉर्मूला में, 7, शायद से ज़ीरो में कुछ गलती करी है मैंने, पर फिर भी देख लेते हैं। हाँ, सो 718 डिवाइड बाय कितना है, 0.63, तो 1131 आ रहा है। ओके, समझ गया। देखो यहाँ पे ज़ीरो में गलती करी है अपन ने, ठीक है। 300 करोड़, तो ये यही नहीं करना है आपको, देखो मैं वही बता रहा हूँ। 300 करोड़, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने ज़ीरो आएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरो आने चाहिए। कितने ज़ीरो डाले हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जाने चाहिए थे ज़ीरो, राइट। ओके, यहाँ पे ज़ीरो बढ़ेंगे, ठीक है। डिवाइड बाय 47260223, कितना आ रहा है यहाँ पे आंसर आ रहा है ईपीएस 63.47, ईपीएस आ गया 63.47। अब ये हटेगा यहाँ से, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे हम लोग 63.47 की, ठीक है। 718 डिवाइड बाय 63.47 कितना आता है, 11.31, ठीक है। कौन सा है आंसर, ये वाला। ओके, गॉट इट। तो पी रेशो कैसे निकाला हमने, आपको समझ में आ गया होगा, राइट। यस, अब आगे, अ कंपनी हैज़ डिक्लेयर 60% डिविडेंड, ठीक है। कंपनी ने क्या किया है, 60% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, किसके ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर। फेस वैल्यू क्या दे रखी है, 5 की है, उसका 60% जो है डिविडेंड है, तो डीपीएस है वो, डीपीएस है वो। 5 इंटू 60%, 3 रुपये का डिविडेंड है, डीपीएस आ गया 3 रुपये का, यहाँ पे क्लियर हो गया ये तो। एंड द डिविडेंड पे आउट रेशो इज 50, डिविडेंड पे आउट रेशो
कितना है वो, क्या आता है डिविडेंड पे आउट रेशो का, डीपीएस अपॉन ईपीएस फार्मूला है, वो कितना है 50%। डीपीएस क्या दे रखा है यहाँ पे 3, तो ईपीएस क्या निकलेगा यहाँ पे, ईपीएस क्या निकलेगा 3 डिवाइड बाय 50%, तो वो आ जाएगा 6। ईपीएस की वैल्यू निकल के आ गई 6 यहाँ पे, पर हमें ईपीएस नहीं निकालना है। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज, क्या है प्राइस क्या दे रखी है 180 रुपीज़ है यहाँ पे। तो कैलकुलेट द अर्निंग्स यील्ड, अर्निंग यील्ड निकालना है, अर्निंग यील्ड निकालना है। मैंने आपको क्या बोला, जहाँ जहाँ भी यील्ड आएगा उसके नीचे क्या आएगा, मार्केट प्राइस आएगी, ऊपर क्या आएगा ईपीएस आएगा, क्योंकि अर्निंग है यहाँ पे, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ठीक है। अर्निंग पर शेयर 6 है, मार्केट प्राइस क्या है 180 रुपीज़, तो 6 डिवाइड बाय 180 इंटू 100, 3.33 है क्या आंसर यहाँ पे, 3.30 है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3.30 है यहाँ पे, 3.33 आ रहा है, ठीक है ये आंसर है उसका। ओके क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें। अब मुझे 1 मिनट खाली जो है एक पीडीएफ हो गई क्या अपनी, यस एक पीडीएफ हो गई अपनी, आखिरी बच्चा है, ठीक है उसको भी पूरा कर लेते हैं, फिर ऊपर वाली पीडीएफ डिलीट कर देंगे ताकि, यस ये आपको पीडीएफ मिर्च करके मिल जाएगी, आप चाहो तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो सारे ऐसे ही, ठीक है। नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 6,50,000 रुपये, नेट प्रॉफिट क्या दे रखा है यहाँ पे 6,50,000 रुपये, राइट। मार्केट कैप क्या दे रखा है यहाँ पे 30 लाख। कैलकुलेट द ईपीएस, ईपीएस निकालना है। अब ईपीएस निकालोगे कैसे, नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है डिवाइड बाय एम कैप, तो सॉरी डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स, आउटस्टैंडिंग शेयर, राइट। लेकिन आउटस्टैंडिंग शेयर दे ही नहीं रखे हैं, और आउटस्टैंडिंग शेयर निकालने के लिए कुछ और भी दे नहीं रखा है, मार्केट कैप के साथ में प्राइस देनी चाहिए थी, तो अगर स्टॉक की प्राइस होती तो हम लोग मार्केट आउटस्टैंडिंग शेयर निकाल पाते और फिर ईपीएस निकाल लेते तुरंत, बट है ही नहीं, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। यस कुछ ऑप्शन दे ही नहीं रखा है, तो इसका मतलब आंसर है डेटा इज इनसफिशिएंट, ठीक है। अगर डेटा होता तो यहाँ पे अगर प्राइस दे रखी होती 15 की, तो हम लोग क्या करते, मार्केट कैप को प्राइस से डिवाइड करते तो हमें आउटस्टैंडिंग शेयर्स मिल जाता, और नेट प्रॉफिट को डिवाइड करते आउटस्टैंडिंग शेयर्स तो ईपीएस मिल जाता, लेकिन है ही नहीं, तो इसके लिए, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये पहले तो ये जो पीडीएफ है इसको हम लोग डिलीट कर देंगे ऊपर वाली, ठीक है, कंट्रोल ए डिलीट, सब डिलीट कर देंगे इसको हम लोग, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, वो जो पीडीएफ है MCQ 2 की उसको फिर से डाल देता हूँ, सो दैट विल बी मोर बेटर। ओके जस्ट अ सेकेंड। सो आई होप क्लियर है चीज़ें आपको, अभी बहुत ही अच्छे से समझ में आई हैं चीज़ें आपको। MCQ 1 की पीडीएफ हमने कर दी, दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, आप चाहो तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो इन पीडीएफ्स को, और ठीक है यस। तो अभी तक के लिए हमने बहुत सारे सम सॉल्व कर लिए, अभी भी और सॉल्व करने हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्लर हो रही है क्या पीडीएफ, नहीं ठीक, थोड़ी सी ब्लर होगी ये, ठीक है ठीक है, थोड़ी ब्लर है शायद से, ठीक है दैट्स ओके। पर देखो यहाँ पे पी रेशो यहाँ पे दे रखा है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है टाइम पास नहीं करेंगे, अब आपको समझ में आ गया। पी रेशो क्या दे रखा है यहाँ पे 8, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या दे रखी है इस 4, बुक वैल्यू क्या दे रखी है 10, आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी दे रखे हैं, शेयर भी दे रखे 10,000। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है भाई, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है ईपीएस इंटू आउटस्टैंडिंग शेयर्स, शेयर्स
आउटस्टैंडिंग शेयर तो दे रखा है 10,000, ईपीएस निकालना है। ईपीएस कैसे निकालोगे आप, प्राइस टू अर्निंग रेशो दे रखा है यहाँ पे, राइट, प्राइस टू अर्निंग रेशो दे रखा है यहाँ पे, तो प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। बट ईपीएस हमें निकालना है, इसके लिए हमें प्राइस चाहिए और पी रेशो चाहिए, लेकिन प्राइस तो हमारे पास में है नहीं, यहाँ पे कहीं दे नहीं रखी है प्राइस। देखो आप, दे रखी है क्या प्राइस, नहीं दे रखी है, पी रेशो दे रखा है। तो प्राइस निकालने के लिए हमें प्राइस टू बुक वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू का फॉर्मूला, सॉरी पीबीवी। तो प्राइस टू बुक वैल्यू क्या दे रखी है, देखो यहाँ पे कैलकुलेट, देखो यहाँ पे इज, हाँ, बुक वैल्यू पर शेयर इज 10 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू इज 4। तो प्राइस टू बुक वैल्यू क्या दे रखी है, 4 है, 4 है। और प्राइस क्या दे रखी है, प्राइस दे नहीं रखी, बुक वैल्यू दे रखी है क्या, बुक वैल्यू दे रखी है 10, राइट। तो बुक वैल्यू दे रखी है 10, तो यहाँ पे 10 प्राइस, तो प्राइस क्या आ गई यहाँ पे, प्राइस आ गई हमारी 40 रुपीज़, सही, 40 रुपीज़। अब हम लोग प्राइस को डालेंगे यहाँ पे, तो 40 डिवाइड बाय ईपीएस, और पी रेशो क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो 8 का पी रेशो है यहाँ पे। तो कैसे आएगा वो, 8 इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई ई पी एस। तो ई पी एस इज इक्वल्स टू 40/8, 40/8। तो क्या आएगा 40/8, 40/8, 5, सॉरी 8 हाँ 8, मैं मराठी मीडियम से मैंने बोला था ना आपको। सो 8 इंटू 5, ठीक है, देन हाँ ठीक है, ओके। सो 5, हाँ, अब हमारे पास में क्या आ गया, पी प्राइस भी, प्राइस आ गई हमारे पास में 5 रुपीज़, सॉरी ईपीएस आ गया हमारे पास में, ईपीएस आ गया हमारे पास में 5 रुपीज़। अब ईपीएस क्या है, 5 है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स 10,000 हैं, तो आंसर क्या आएगा, 50,000 रुपये, सिंपल। ये आ गया आंसर, 50,000 रुपये। देखो है क्या सही, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तुरंत, जल्दी से, कोई विदाउट टाइम वेस्टिंग आगे बढ़ना है हमको, ठीक है। इसको सेव कर लेता हूँ मैं ये सेशन, इतना।